हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का सेशन होगा बच्चों रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ये रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है बच्चों, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों जीओसी का पोर्शन है 11th का, साथ ही साथ बच्चों इसका एप्लीकेशन जो है 12th में बहुत है। तो आज का वीडियो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आप वीडियो बच्चों एंड तक देखा करिए तो मज़ा आएगा। इसमें बहुत ऐसी चीज़ें बताते हैं जो बहुत यूज़फुल होती हैं बच्चों। तो चलिए हम रेजोनेंस क्या होता है पहले उसको देखेंगे बच्चों, फिर रेजोनेंस किस मॉलिक्यूल्स में हो सकता है इसको देखेंगे, और फिर देखेंगे बच्चों रेजोनेंस के कुछ एग्जाम्पल होते हैं और इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट थोड़ा सा डिफर हो जाता है रेजोनेंस से, वो कैसे होता है ये आगे मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। बहुत बच्चे रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट समझ लेते हैं, है तो वही बच्चों, लेकिन इसमें कुछ डिफर्स है, कुछ डिफरेंस जरूर है। तो डिफरेंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों ये रेजोनेंस है क्या। तो जैसे देखो कई तरह के बच्चे होते हैं, बच्चे तो कई तरह के होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मनचले होते हैं, मतलब कि उनका दिल बच्चों एक जगह नहीं लगता, वो इधर सुधर उधर सुधर उधर सुधर ऐसे इसी तरह से करते हैं। बस बच्चों यही रेजोनेंस है। तो किसी ऐसे मॉलिक्यूल्स बच्चों जिसमें पाई बॉन्ड पाया जाओ, पाई इलेक्ट्रॉन हो या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो वो हर मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत बच्चों एटम टू एटम ये घूमते रहते हैं। बस इसी घटना को हम कहते हैं बच्चों रेजोनेंस। तो डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब क्या रेजोनेंस सभी में होता है, ये एक क्वेश्चन है बच्चों। तो ऐसा नहीं है, कुछ रेजोनेंस के लिए कंडीशन होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन का पालन करती है तो रेजोनेंस पक्का होगा बच्चों, अगर नहीं पालन करती तो नहीं होगा। तो जरा चेक करते हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रेजोनेंस के बारे में जानेंगे बच्चों। ये रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस को बच्चों आर इफेक्ट भी कहा जाता है, आर इफेक्ट। तो रेजोनेंस या आर इफेक्ट क्या है, तो ये है बच्चों डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म्स डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड रेजोनेंस। इसी को बच्चों हम रेजोनेंस कहते हैं। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन का बच्चों डीलोकलाइजेशन होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल्स में डीलोकलाइजेशन होता है और अलग अलग स्ट्रक्चर प्राप्त होती हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों क्या, रेजोनेंस। ठीक है। तो ये आवारागर्दी है पाई इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये किसी एक एटम पर तो रहते नहीं हैं, ठीक है, वो अलग अलग एटम पर घूमते रहते हैं। सवाल ये है बच्चों कि रेजोनेंस के लिए क्या क्या होना चाहिए, पहली बात, और रेजोनेंस कैसे मॉलिक्यूल्स में होता है, दूसरी बात। तो ध्यान दें बच्चों, जो कंडीशन होती है पहले तो हम ये जान लेंगे बच्चों, कंडीशन रेजोनेंस की क्या होनी चाहिए। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है बच्चों पाई बॉन्ड हो, फिर सिग्मा बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो। इसे कहते हैं बच्चों कॉन्जुगेशन स्टेट। कॉन्जुगेशन में जब तक नहीं होगा बच्चों तब तक रेजोनेंस नहीं होगा। तो कॉन्जुगेशन स्टेट क्या है, डबल बॉन्ड, मतलब बच्चों पाई बॉन्ड हो, फिर सिग्मा बॉन्ड हो, फिर पाई बॉन्ड हो, ये कॉन्जुगेशन स्टेट। अगर ये कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है बच्चों किसी एटम में या एटम के अंतर्गत इन मॉलिक्यूल्स में बच्चों, ध्यान दें बच्चों, ये जो रेजोनेंस होता है बच्चों ये केवल हाइपोथेटिकल इमेजिनरी है बच्चों, रियलिटी में कोई नहीं जानता ये होता कैसे है बच्चों। तो इसमें डीलोकलाइजेशन, चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर घूमते रहते हैं बच्चों, अब किस तरह से घूम रहे हैं कोई नहीं जानता है। तो पहली बात तो जो रेजोनेंस उसी में पाया जाएगा बच्चों जिसमें ये कॉन्जुगेशन हो, या दूसरा कॉन्जुगेशन हो बच्चों डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तब पाया जाएगा। तीसरा कॉन्जुगेशन होगा बच्चों अगर किसी मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज हो, तब होगा। या तो आपका होगा बच्चों डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज हो, तभी कॉन्जुगेशन पाया जाएगा बच्चों। या डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, या बच्चों पी और
और डी ऑर्बिटल बच्चों, ऑर्बिटल वैकेंट हो, खाली हो। और पांचवी बात है बच्चों, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में बच्चों ये सिस्टम पाया जा रहा है तो वो मॉलिक्यूल्स कॉन्जुगेशन स्टेट में है, और जो कॉन्जुगेशन स्टेट में होगा बच्चों वो हर समय रेजोनेंस चेंज करेगा। अब सवाल ये होता है बच्चों, रेजोनेंस के कोई भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स के बच्चों ये केवल हाइपोथेटिकल है, इसकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है। अब सवाल ये है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जैसे बच्चों लुईस डॉट स्ट्रक्चर खींचते हो तो ये रेजोनेंस उसकी प्रॉपर्टी लुईस डॉट स्ट्रक्चर से क्या होनी चाहिए वो दिखाता ही नहीं, वो मॉलिक्यूल्स वो प्रॉपर्टी लुईस डॉट स्ट्रक्चर से नहीं दिखाता। तो कंसेप्ट में आया बच्चों रेजोनेंस, अर्थात रेजोनेंस के कारण जो है बच्चों किसी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो इंडिकेट की जाती है। तो सवाल ये है कि हम इसमें कैसे, ये बच्चों कॉन्जुगेशन स्टेट है, और जब तक ये कॉन्जुगेशन स्टेट अगर मिल सकता है बच्चों किसी मॉलिक्यूल्स में तो पक्का है उसमें रेजोनेंस का होना लाजिम है बच्चों। जैसे अगर हम इस कॉन्जुगेशन स्टेट को देखें बच्चों, जैसे इसको, अब बच्चे लोग सोच रहे हैं इस सरी ने ये आपने क्या लिख दिया, हमारे को समझ में नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों, देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये बेंजीन है बच्चों, ये बेंजीन है, सभी बच्चे जानते हैं बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर बच्चों देखो ये कॉन्जुगेशन स्टेट में कैसे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेशन स्टेट आपको दिखा रहा है। तो इसमें भी बच्चों रेजोनेंस पक्का मिलेगा। या तो आप किसी भी एलिफैटिक में ले लीजिए बच्चों, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो। ये डाइन है बच्चों, इसमें रेजोनेंस आपको मिलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है बच्चों, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। तो ये रेजोनेंस कंडीशन है बच्चों। और दूसरा जरा देखो, दूसरा बच्चों इस प्रकार से अगर आप देखिए, इसका जैसे मान लिया बच्चों, मान लेते हैं आपके पास ये है, अब सभी बच्चों को पता है ये बेंजीन है, एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन जोड़ दिया जाए तो ये क्लोरोबेंजीन है बच्चों। अब क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड भाग लिया है बच्चों, अभी भी इसमें 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी बच्चों रेजोनेंस पाया जाएगा। अब जरा नेगेटिव चार्ज को देखते हैं बच्चों, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर बच्चों आपके पास इस प्रकार से कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें भी रेजोनेंस पाया जाएगा बच्चों, क्योंकि कॉन्जुगेशन स्टेट में है, ये सब बच्चों कॉन्जुगेशन स्टेट कहलाता है। तो इसमें ये आपको दिख गया नेगेटिव चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज होता बच्चों तब भी होता, तो ये कॉन्जुगेशन स्टेट आपको दिखा रहा है। अगर आपको कोई कह दे कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो आप कहेंगे सर आप ये कॉन्जुगेशन स्टेट दिखाएं, इसमें भी रेजोनेंस पाया जाएगा। या बच्चों कोई वैकेंट ऑर्बिटल होती है तब भी पाया जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल है का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, पी ऑर्बिटल वही है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जैसे मान लेते हैं आपके पास इस प्रकार से है, कोई भी मॉलिक्यूल्स ले लो बच्चों, इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर अनपेयर्ड, मतलब ये क्या है बच्चों, फ्री रेडिकल है, ये जो है आपका अनसेचुरेटेड फ्री रेडिकल है बच्चों, इसमें भी रेजोनेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर एक खाली है, इसलिए इसकी टेंडेंसी होगी बच्चों पेयरिंग करने की, इसमें भी रेजोनेंस मिलता है बच्चों। तो यहाँ पर आपने देखा कि रेजोनेंस के लिए बच्चों कॉन्जुगेशन स्टेट का होना बहुत जरूरी है, अगर कॉन्जुगेशन स्टेट में है तो रेजोनेंस पक्का होगा बच्चों। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ ले लीजिए, चलिए चलो बच्चों, अब तो आपने रेजोनेंस देख लिया बच्चों क्या होता है। पाई या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का बच्चों पूरे मॉलिक्यूल्स में अगर कोई भी पार्टिकल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों ये डीलोकलाइज हो रहा है, अलग अलग एटम पर जा रहा है और अलग अलग स्ट्रक्चर बन रही बच्चों, तो बस इसी को हम कह देते हैं रेजोनेंस हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपके समझ में आ जाएगा कि रेजोनेंस क्या है बच्चों। इसके बाद हम रेजोनेंस के लिए बच्चों क्या क्या मॉलिक्यूल्स में चेंजिंग होता है उसको हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल को ले बच्चों, रेजोनेंस का एक सिंपल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है बच्चों, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स आप चुन सकते हैं बच्चों, जिसमें कॉन्जुगेशन स्टेट का होना जरूरी है।
यहाँ पर नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन रखता है बच्चों, जो हाइड्रोजन एक कार्बन से बॉन्ड बना लिया है, तो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये कॉन्जुगेशन स्टेट में है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है बच्चों, ये देखो, फिर सिंगल बॉन्ड है, ये देखो, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये कॉन्जुगेशन स्टेट में है बच्चों, अर्थात इसमें रेजोनेंस तो पक्का होगा। सवाल ये उठता है बच्चों, इसमें कैसे कैसे रेजोनेंस होगा। तो जरा देखिए, अब रेजोनेंस होता क्या है बच्चों। इस पाई, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, तो डी लोन, इसमें तो बच्चों भरा पड़ा है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर 2 कॉन्जुगेशन स्टेट हैं बच्चों। तो चलिए हम मान के चलते हैं इसी को। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों जब यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब देखो डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ से टूट करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो इस कार्बन की बच्चों पेंटावेलेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 तो पहले बना है, 1 बन जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन टूट करके बच्चों इस कार्बन पर चलाएगा। तो बताओ इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर दूसरा क्या बना बच्चों। यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ चला है बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज हो गया है। अब NH2 है बच्चों, यहाँ पर हो गया है डबल बॉन्ड। चूंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है, इसलिए इस पर आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान से देखना, और बॉन्ड एज इट रहेंगे। पहले तो इसका एग्जाम्पल देख लो बच्चों, फिर रेजोनेंस के लिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इंपॉर्टेंस होता है, उसको देखिए। अब बच्चों देखो, फिर ये कॉन्जुगेशन स्टेट में, क्यों? डबल बॉन्ड है बच्चों, ये लो डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर नेगेटिव चार्ज है, फिर नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी कॉन्जुगेशन स्टेट में है बच्चों, तो इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों अगर यहाँ आकर के पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, इससे टूट करके इधर चलाएगा बच्चों। तो बताइए इसमें रेजोनेंस दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना बच्चों। ये देखो यहाँ पर, अब ये बॉन्ड बन गया है, तो ये बॉन्ड डबल हो गया बच्चों। यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट रहा, और यहाँ पर बच्चों NH2 है, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। तो अब फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में है बच्चों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। अगर ये यहाँ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद करके इस पर चला जाएगा। तो बताइए अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बना बच्चों। ये देखो, ये बना, ध्यान देखना बच्चों। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक, और इस पर आ गया है बच्चों नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट रहेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, देख रहे हो ना। और फिर ये बच्चों क्या रेजोनेंस कंडीशन में नहीं है, क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर नेगेटिव चार्ज है। ये कंडीशन आपको पालन कर रही है। अब आप खुद सोचो, अगर ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो आपका डिजायर, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर बना बच्चों, वो इस प्रकार से बना। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, अब ये खींच लिया है बॉन्ड बच्चों, तो ये NH2 फिर हो गया। जब इलेक्ट्रॉन खींचा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये बॉन्ड इस प्रकार से होंगे। तो अगर हम पहले स्ट्रक्चर को देखें बच्चों, और स्ट्रक्चर बी को देखें, तो इसमें परिवर्तन आपको क्या आ रहा है, चेंजिंग क्या आ रही है। जो डबल बॉन्ड यहाँ था बच्चों, अब सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, देख रहे हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर बच्चों जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किया, फिर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होने लगा। तो इसी को हम घटना को कहते हैं बच्चों रेजोनेंस। इसमें 1 2 3 4 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सवाल ये है बच्चों, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं, ध्यान रहे, ये जितने भी रेजोनेंस होते हैं बच्चों, ये हाइपोथेटिकल होते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है बच्चों परिकल्पनिक, इमेजिनरी। अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से किसी रेजोनेंस मॉलिक्यूल से बच्चों, अगर उसका हम प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को दिखाता ही नहीं है। इसीलिए तो बच्चों कंसेप्ट में रेजोनेंस आया। तो रेजोनेंस क्यों आया, क्योंकि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है बच्चों, उससे अगर हम उसकी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी देखते हैं, तो वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो रेजोनेंस कंडीशन के कारण इसकी प्रॉपर्टी को बच्चों इंडिकेट की जाती है। तो ये सब के सब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं। तो इसके लिए बच्चों एक इमेजिनरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया गया, और वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसका मतलब जितने भी स्ट्रक्चर हैं बच्चों, इसके बीच का एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, और उसी से मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी इंडिकेट की जाती है बच्चों। तो जरा देखो हम कैसे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। ये आपका NH2 हो गया बच्चों, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स देखो, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड हुआ, और फिर सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर डॉटेड लाइन होगी बच्चों। डॉटेड लाइन का मतलब सिंगल डबल डबल सिंगल में बदल रहा है। और फिर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड को देखो बच्चों, ये भी इस तरह से कर रहा है, और हर बॉन्ड बच्चों सिंगल डबल पाई बॉन्ड से हैं। तो ये इस प्रकार से हम इसको इंडिकेट करते हैं, और यही बच्चों आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है। और जो ये है बच्चों आपकी एनिलीन है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, एनिलीन। तो एनिलीन का
न तो स्ट्रक्चर ये है, न स्ट्रक्चर ये है, और ये स्ट्रक्चर इससे माना गया बच्चों, एलिन की जो प्रॉपर्टी होती है इसी कारण इंडिकेट की जाती है। तो यहाँ पर आपने बच्चों देखा ये रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये रिजोनेंस में आपने देखा बच्चों कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है या लोन पे इलेक्ट्रॉन है पूरे मॉलिक्यूल्स में भ्रमण कर रहे हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं, जितने भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों वो हाइपोथेटिकल होते हैं, परिकल्पनिक होते हैं। सवाल यह है कि हाइपोथेटिकल परिकल्पनिक में इसके अनुसार बच्चों अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी एनिलीन का दिखाएंगे तो वो जो है वेरिएशन उत्पन्न करता है। इसके अनुसार ये रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बच्चों, इसी से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो इंडिकेट की जाती है। तो ये तो रहा बच्चों आपका रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के कुछ चीजें हैं बच्चों, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाए गए। तो किसी मॉलिक्यूल्स बच्चों 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस बच्चों। और रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन स्टेट का होना बच्चों बहुत ही जरूरी है। अगर वो कॉन्जुगेशन स्टेट में नहीं है तो रेजोनेंस बच्चों नहीं पाया जाएगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट में नंबर 1 को देखते हैं बच्चों कि रेजोनेंस के कारण केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों मॉलिक्यूल्स की बदल जाती है। पहली बात, चेंज केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। जैसे इधर देखिए, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोकार्बन को हम बेंजीन को लेते हैं बच्चों, अगर ये रिजोनेंस कंडीशन में आया तो जहाँ पर डबल बॉन्ड था बच्चों वहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा इस प्रकार से, और ये आपका बेंजीन का है, और फिर ये रिजोनेंस करता रहता है इस प्रकार से, और ये मॉलिक्यूल्स बदलते रहते हैं एक दूसरे में। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम बेंजीन की इस स्ट्रक्चर से देखें, ये स्ट्रक्चर से देखें, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों इंडिकेट नहीं हो पाती। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से डॉटेड लाइन से दिखाते हैं बच्चों। तो ये आपका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बच्चों, और इसी के अनुसार बेंजीन की प्रॉपर्टी दिखाती है। तो यहाँ पर अगर देखो बच्चों तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है बच्चों? 3 है। ये हाईली अनसेचुरेटेड है बच्चों। तो अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स एडिशन रिएक्शन देते हैं, सबको पता है, लेकिन बच्चों एडिशन रिएक्शन बेंजीन में नहीं देती। ये जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने लगती है। इसका मुख्य जो रिएक्शन होती है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब कोई ग्रुप आकर के हटा करके हाइड्रोजन को हटा के वहीं बैठ जाएगा, एडिशन रिएक्शन नहीं देती। कारण क्या है बच्चों? इसका रिजोनेंस। तो आपने देखा बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी कारण मॉलिक्यूल्स, ये रिजोनेंस कारण बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। तो और जरा देखिए दूसरी बात क्या है बच्चों कि अगर हम देखते हैं तो किसी भी जितने भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं बच्चों उस पर जो मैग्नीट्यूड चार्ज होता है कभी चेंज नहीं होता। अभी हम एक एग्जांपल देकर बताएंगे आपको, डोंट वरी। तो यहाँ पर बच्चों जो दूसरी प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड चार्ज ऑन स्पीसीज डू नॉट चेंज। ये बच्चों चार्ज कभी बदलता नहीं है। अब आप देखते कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड लोगों बच्चों तो सेम मॉलिक्यूल्स के बराबर ही होता है। तीसरी बात है बच्चों कि जो ये केवल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, दूसरी बात। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों कॉन्जुगेशन अभी बच्चों को बताया, कॉन्जुगेशन स्टेट जो है ये प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, तभी ये पाया जाएगा, अदरवाइज नहीं पाया जाएगा। पांचवी बात ये है बच्चों मॉलिक्यूल जो रिजोनेंस कारण मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। पांचवी बात है बच्चों, छठवीं बात है कि बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी 2 एटम के मध्य बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड, ये बच्चों चेंज हो जाता है, बदल जाता है। मतलब कि जैसे आपने देखा सिंगल डबल डबल सिंगल सिंगल डबल, तो ये दोनों के बीच में बदलता रहता है बच्चों, कितना है 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, 1.6 है, कितना है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर बच्चों जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच में ये सिंगल है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका 2 है। तो यहाँ पर लेकिन इसके कारण बच्चों बदलता, अब खुद सोचो सिंगल डबल डबल सिंगल बदल रहा है तो इसके बीच का कोई बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है फ्रैक्शन में, ठीक है, 1.3 1.5 व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो ये बॉन्ड ऑर्डर बच्चों बदल जाता है। तीसरी बात ये है बच्चों कि बॉन्ड ऑर्डर बदल जाने के कारण चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ,
चेंज हो जाती है बच्चों, चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ बच्चों, बॉन्ड लेंथ बदल जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम का होता है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बच्चों 1.21 एंगस्ट्रॉम होता है, ये एंगस्ट्रॉम है बच्चों। तो यहाँ पर अगर देखिए तो अब आप खुद सोचो बच्चों, जब इसमें और इसमें ये बदल रहा है तो इसके और इसके बीच का ही बॉन्ड ऑर्डर होगा, मतलब न तो सिंगल बॉन्ड का होगा न तो डबल बॉन्ड का होगा बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों के बीच का कहीं न कहीं होगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स का बच्चों बॉन्ड ऑर्डर जो है बदल जाता है, और स्टेबिलिटी बदल जाती है, रिएक्टिविटी बदल जाती है। तो ये सब चेंज होता है बच्चों, कारण किसके कारण बोलो, किसके कारण होता है, रेजोनेंस के कारण। ठीक है, तो रेजोनेंस एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जो मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को बदल देती है। अब केवल और केवल हाइपोथेटिकल होती है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। चलिए, तो ये रेजोनेंस के लिए जो है बच्चों हमने बताया क्या क्या बदल सकता है। अब हम आते हैं बच्चों कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स पर। अब एक होता है बच्चों रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। दूसरी बात और है बच्चों जिसमें, और अगला उसी के आगे पॉइंट बढ़ा दीजिएगा बच्चों, जिसमें जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाया जाएगा बच्चों वो मॉलिक्यूल्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल नेचर का होता है, मतलब लेस रिएक्टिव होता है बच्चों। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा बच्चों, मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मिनिमम रिएक्टिविटी बच्चों। मतलब कि जो रिएक्टिविटी है बच्चों, रिएक्टिविटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की, और यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाया जाए बच्चों, रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, रिएक्टिविटी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। ये देखो, तो इसी मॉलिक्यूल्स बच्चों जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों उतना ही कम रिएक्टिव होता है। और एक बात और हम आपको बताते हैं कि यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों एनर्जी की। एनर्जी अगर कम हुई तो रिएक्टिविटी बच्चों, ये यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों एनर्जी की। इसका मतलब एनर्जी बढ़ी तो रिएक्टिविटी बढ़ी तो स्टेबिलिटी बढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण बच्चों जो मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी होती है वो क्या कर जाती है, डाउन कर जाती है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतने कम रिएक्टिविटी, और जितना कम रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतने कम एनर्जी। देखो बच्चों ये मैथमेटिकल है पूरा, रेजोनेंस का समझिए। तो ये तो बच्चों रहा। अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी। फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल पर आएँ बच्चों, फिर हम मेसोमेरिक इफेक्ट पे आएंगे। ये क्या होता है जो कि थोड़ा सा डिफर है बच्चों, है वो रेजोनेंस ही लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफर। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है बच्चों एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स में बच्चों वो एनर्जी जो आवश्यक होती है पाई इलेक्ट्रॉन या लोन इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूल्स में, उसी कहते हैं बच्चों रेजोनेंस एनर्जी। इसको RE से मैं लिखने जा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर अगर आप देखिए तो बेंजीन के केस में बच्चों रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, ये रेजोनेंस कर रहा है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में इस प्रकार से बच्चों बदल रहा है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया बच्चों डबल बॉन्ड, तो ये एक दूसरे में क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है बच्चों, ऐसा देखा गया है ये 36 किलो लगभग है बच्चों, 36 किलो कैलोरी होती है। जब हम इस एनर्जी की रियल एनर्जी निकालते हैं बच्चों, रियल एनर्जी मतलब थियोरेटिकल एनर्जी निकालते हैं हम बेंजीन की बच्चों C6H6 की जो थियोरेटिकल एनर्जी निकालते हैं बच्चों, वो आती है 10 इतना किलो कैलोरी। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं बच्चों जिसकी 999 आती है, तो लगभग जो है 37 किलो कैलोरी एनर्जी का अंतर होता है बच्चों। सवाल उठता है
कि 37 या 36, ध्यान दें बच्चों, हर किताबों में अलग अलग मिलता है, 36 या 40 तक मान सकते हैं, ठीक है। ये चूंकि हम किसी चीज़ की बच्चों एक्चुअल एनर्जी की कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते हैं, तो ये हम मान के चलते हैं बच्चों 36। तो इसमें अंतर जो आता है वो कहाँ से आता है बच्चों, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है वो मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को स्पेंड कर देता है मॉलिक्यूल्स को घुमाने में, इसलिए पूरे मॉलिक्यूल्स की बच्चों एनर्जी घट जाती है, एनर्जी घट जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो रिएक्टिविटी घट जाती है। तो ये प्रोसेस होता है बच्चों, उसी को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी का स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है बच्चों, मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बच्चों उतनी एनर्जी जो है वो डाउन कर जाती है, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी घटी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। तो आपने एक चीज देखा बच्चों, मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम रिएक्टिविटी। जिसकी जितनी ज़्यादा बच्चों रेजोनेंस एनर्जी होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों उतना ही कम क्या होगा, रिएक्टिव होता है बच्चों। तो ये चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन आता है बच्चों, बेंजीन हाईली अनस्टेबल, वाई, बिकॉज इट कंटेन थ्री पाई बॉन्ड। अब 3 पाई बॉन्ड है बच्चों, जो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं और टूट करके पूरे मॉलिक्यूल्स में भ्रमण करते हैं, इसी को तो रेजोनेंस कहते हैं बच्चों। अब जिसमें जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाया जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूल्स उतनी दूर तक जाएंगी, अब उतनी दूर तक जाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उतनी डाउन कर जाएगी, जितना डाउन करेगी तो उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी रिएक्टिविटी अपने आप घट जाएगी। तो सीधा सा आंसर है बच्चों। तो क्वेश्चन आता है, वाई बेंजीन हाईली अनस्टेबल, हाईली अनसेचुरेटेड बट इट एक्ट एज ए सेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स लाइक एज ए एल्केन। तो इसका कारण है बच्चों ड्यू टू द रेजोनेंस, ड्यू टू द हाई रेजोनेंस एनर्जी। बेंजीन हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी सो दैट देयर स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी आल्सो बी चेंज बच्चों। तो ये इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाती है कि एल्केन जैसा ही व्यवहार करने लगती है बच्चों। तो ध्यान रहे बच्चों, तो आपने देखा कि बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी होगी तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, जिसका मैक्सिमम स्टेबल होगा बच्चों उतना ही कम रिएक्टिविटी होता है। जैसे बेंजीन केस में देखें, बेंजीन में रेजोनेंस के कारण बच्चों ये जो अपनी प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देता है, ठीक है, और दूसरा बच्चों बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर आप देखिए तो बेंजीन बच्चों जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो, अगर आप सभी बच्चे पढ़े होंगे सिंगल बॉन्ड का बच्चों बॉन्ड लेंथ बच्चों, बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। डबल बॉन्ड की जो होती है बच्चों बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन बच्चों बेंजीन के केस में अगर देखिए तो बेंजीन में सिंगल डबल डबल सिंगल बदल रहा है, तो इसके अंतर्गत कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों इनका एवरेज होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बच्चों ये पूछा जा चुका है। बेंजीन में कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, तो ध्यान रहे बच्चों सिंगल डबल, चूंकि यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बच्चों इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर है, तो बेंजीन केस में जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है बच्चों सामने, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। तो 1.5 होने का मतलब एक से अधिक बॉन्ड है, दो से कम है। तो जब इसमें बॉन्ड बिल्कुल न तो सिंगल प्योर है न तो डबल है, तो इनके बीच की बॉन्ड लेंथ बच्चों इनकी और एवरेज के अंतर्गत आ जाती है। आई बात समझ में? तो इसको हम 2 लेक्चर में बच्चों आपको पूरा करेंगे। पहला लेक्चर तो हम आपको जनरल बता रहे हैं कि ये होता क्या है, इसके बाद दूसरे लेक्चर में बच्चों इसके खूब ढेर सारे एग्जाम्पल को हम आपको ट्राई करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पर तो आपने देखा बच्चों क्या क्या बदलता रहता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या क्या चेंज कर देती है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार से ये रेजोनेंस कंडीशन होती है, उसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स में चेंजिंग होती है। तो अब हम आते हैं बच्चों प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, इसको हम देखते हैं बच्चों। मेसोमेरिक इफेक्ट को अगर देखिए बच्चों तो ये 2 तरह का हो जाता है, एक प्लस एम इफेक्ट होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, प्लस एम इफेक्ट होता है, और दूसरा होता है माइनस एम इफेक्ट। पहले तो आपके सामने ये सवाल है बच्चों कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं। तो ध्यान दें बच्चों, जब किसी मॉलिक्यूल्स में अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या बोला, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों, अगर वो डीलोकलाइज होकर के रेजोनेंस करने लगता है बच्चों, तो उसी को कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ध्यान दें बच्चों, अब सवाल ये उठता है, ज़्यादातर एरोमेटिक में देखने को मिलता है बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि सभी में पाया जाता है बच्चों, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव हम एरोमेटिक में कैलकुलेट करते हैं बच्चों। प्लस इफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों
ये किसी रिंग, मतलब जो रिंग होती है बच्चों, बेंजीन रिंग होती है, कोई कोई रिंग हो, तो ये बेंजीन रिंग की तरफ पुश करती है, ठीक है। ये टुवर्ड टुवर्ड ये बच्चों बेंजीन बेंजीन या रिंग की तरफ लिख लो बच्चों, रिंग की तरफ अगर ये पुश किए जाते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पुश किए जाए, रिंग की तरफ बच्चों, तब उसे कहते हैं आपका प्लस एम इफेक्ट। और अगर बच्चों जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं या पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये और पाई इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों अट्रैक्ट किए जाते हैं, अट्रैक्ट टू द ग्रुप फ्रॉम रिंग। अगर रिंग की तरफ आते हैं बच्चों, मतलब ये कोई ग्रुप है बच्चों, मान लो इस तरह से है, और यहाँ पर कोई ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ आ रहे हैं रिंग की तरफ, तो ये प्लस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट होगा बच्चों। अगर ऐसा नहीं है, मान लेते हैं कोई ग्रुप ऐसा जुड़ा है बच्चों रिंग में, और ये एक्स इसको रिंग की तरफ फेंक रहा है, तो ये माइनस एम इफेक्ट होगा बच्चों। लोन पे इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आ रहे हैं यहाँ पर बच्चों, सॉरी ये जो है रिंग की तरफ, और ये जो है बच्चों ये इधर आ रहे हैं, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन बच्चों उस ग्रुप की तरफ आ रहे हैं, जिसके कारण ये माइनस हो जाएगा, और जिसके कारण ये बच्चों क्या होगा, प्लस। ये जो जिसके कारण हो रहा है बच्चों वही इफेक्ट आपको नजर आएगा। ये सीधी सी बात है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर तरफ आएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो माइनस आई, माइनस एम इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस। इसमें से बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप स्क्रीनशॉट में डाल लीजिए बच्चों। इसके बाद हम दिखाते हैं कि आप कैसे जानेंगे बच्चों कौन सा माइनस इफेक्ट होगा, कौन सा प्लस एम इफेक्ट होगा। तो इसको कर लीजिए, चलिए। चलो अब हम आते हैं बच्चों, कौन कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जो प्लस एम दिखाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ फेंकते हैं बच्चों। कौन कौन से माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते हैं बच्चों। तो ध्यान रहे एक चीज़ का, जहाँ पर बच्चों अगर रिंग में मान लेते हैं बच्चों ये आपकी रिंग है, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ईजी है, ये रिंग है बच्चों, और कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिससे जिस एलिमेंट जैसे O और H को हम जोड़ देते हैं बच्चों। यहाँ पर X हाइड्रोजन भी हैं बच्चों, ध्यान रहे हाइड्रोजन भी इस तरह से हैं। अगर OH ग्रुप लगा है तो सभी बच्चे जानते हैं इस ऑक्सीजन पर 2 लोन इलेक्ट्रॉन है, तो जिस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है बच्चों उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो हर समय प्लस ये प्लस एम इफेक्ट ही दिखाएगा बच्चों। ध्यान रहे, ये सबसे अच्छा तरीका है ज्ञात करने का। जिससे रिंग जुड़ी हुई है बच्चों, अगर आप चेक करो सब पर देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सब में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये हर समय इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ बच्चों फेंकता है। अगर मान लेते हैं बच्चों कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिससे कोई एलिमेंट जुड़ा है, जैसे सी है बच्चों, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, और मान लेते हैं बच्चों आपका यहाँ पर कोई भी ग्रुप ले लो बच्चों, जैसे OH ग्रुप है, ठीक है, तो एसिड ग्रुप है बच्चों। तो अगर इससे लगा हुआ बच्चों पाई बॉन्ड वाला कोई भी एलिमेंट जुड़ा है, पाई बॉन्ड इसके साथ जुड़ा, इसके साथ नहीं बच्चों, यहाँ मतलब अगर आप देखिए यहाँ भी पाई बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पर, तो जिस एलिमेंट से जुड़ा हुआ रिंग है बच्चों उसके बगल वाले एलिमेंट में अगर पाई बॉन्ड पाया जाता है तो पक्का है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस एम इफेक्ट ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हर समय पाई बॉन्ड वाला अगर कोई भी एलिमेंट जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रिंग से बच्चों अगर उससे एलिमेंट में पाई बॉन्ड पाया जाता है तो पक्का है वो क्या होगा, माइनस इफेक्ट। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट से पाया जा रहा है बच्चों, उसी एलिमेंट पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। एक एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ बच्चों, और उसके रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है, तो ले लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट में डाल लीजिए, इसके बाद हम आते हैं, ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर बच्चों एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ और आप खुद उसका डिसीजन करिएगा कि कौन सा इफेक्ट है बच्चों। इसको हम लास्ट में आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछेंगे बच्चों, ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस है या माइनस होगा बच्चों, तो चेक कर लीजिएगा। जैसे बच्चों मान लेते हैं आपके पास इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन है बच्चों, ये देखो यहाँ पर हमने क्लोरीन रख दिया। अब इस क्लोरीन के पास बच्चों 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब एलिमेंट जिससे जुड़ा है बच्चों उसके ऊपर लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, बोलो प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ फेंकेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बच्चों जब यहाँ पर आया तो ये इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड बनाएगा, तो ये टूट करके यहाँ पर आएगा। तो बताओ बच्चों इसका रेजोनेंस कंडीशन क्या बनी,
ये देखो ये हमने ले लिया बच्चों। अब चूंकि ये बॉन्ड इधर आया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन बच्चों फेंका है इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर देखिए तो चार्ज डेवलप हो गया। अभी आपने बताया कि रेजोनेंस में चार्ज मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं बच्चों। देखो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो मैग्नीट्यूड जीरो हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया बच्चों। तो अब देखो कॉन्जुगेशन स्टेट में है, ये भी कॉन्जुगेशन स्टेट में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। यहाँ पर देख लो बच्चों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा बच्चों तो डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, तो ये यहाँ पर चला जाएगा। तो बताओ दूसरा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बना बच्चों? यहाँ पर Cl तो पहले से ही डबली बॉन्डेड है बच्चों। अब यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया बच्चों नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर आ गया बच्चों ये बॉन्ड एज इट रहा और ये आया। अब देखो फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है। अब मान लो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इस पर आया, तो ये बॉन्ड टूट करके बच्चों इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों? तो यहाँ पर आ गया है डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया नेगेटिव, ये बॉन्ड एज इट रहेगा बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ Cl और पॉजिटिव रहा। फिर रेजोनेंस कंडीशन है बच्चों, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा बच्चों तो अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो आपका जो बनेगा बच्चों यहाँ पर, तो अब सिंगल बॉन्ड फिर हो गया ये देखो, और फिर अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चों। अब डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया इस प्रकार से। अब इलेक्ट्रॉन उधर गया तो चार्ज खत्म हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं कि प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है बच्चों। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चों, क्या हो रहे हैं? बेंजीन रिंग की तरफ अर्थात रिंग की तरफ जा रहे हैं। अर्थात ये कौन सा इफेक्टिव ग्रुप है बच्चों? M+M इफेक्ट है बच्चों। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों भाग लेते हैं रेजोनेंस में तो M इफेक्ट, अगर पाई इलेक्ट्रॉन अगर भाग लिए होते तो बस बच्चों इसी को कहते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस और पाई मेसोमेरिक इफेक्ट बच्चों बहुत थोड़ा सा अंतर है, उसको हम दूसरे लेक्चर में इंडिकेट करें बच्चों। तो आज आपने देखा रेजोनेंस क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस के कारण क्या क्या चेंज होती है, और रेजोनेंस किस स्थिति अर्थात कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। ठीक है, तो चलो चलो थोड़ा सा हम और आपको इंडिकेट करते हैं बच्चों, रेजोनेंस क्या इसमें पाया जाएगा और किसमें पाया जाएगा, किसमें नहीं पाया जाएगा बच्चों। और जिसमें जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा बच्चों वो मॉलिक्यूल्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और रेजोनेंस कारण बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो जाता है इसको हम यहीं पर बता दे रहे हैं बच्चों। तो रेजोनेंस वर्सेस बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, ठीक है, हम बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस में कैसे निकालते हैं जरा इसको देखिए बच्चों। तो जरा चेक करिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों ये हमारे पास कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बच्चे ड्रॉ करेंगे तो इस पर माइनस होगा। चूंकि ध्यान रहे बच्चों, अगर कोई भी ध्यान रहे ऑक्सीजन बच्चों सिंगल बॉन्ड से केवल जुड़ी है तो इस पर माइनस चार्ज पक्का होगा। अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाई है बच्चों तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना कर रखा है बच्चों तो पॉजिटिव चार्ज होगा, याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चों अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाई है तो इस पर एक लोन प्रोटॉन होगा। अगर नाइट्रोजन जो है 4 बॉन्ड बनाई बच्चों तो पक्का इस पर, ये आपको बच्चों याद रखना होगा बस।